हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अल्टरनेटिंग करंट का वन शॉर्ट वीडियो। पहले हम लोग पढ़ रहे हैं एवरेज करंट। तो एवरेज करंट कब पढ़ते हैं? जब करंट क्या करता है, वैरी करती है। तो इसको बोलते हैं हम लोग अल्टरनेटिंग करंट। ये हो गया आई नॉट और साइन क्या होती है, ओमेगा टी। क्लियर? या ये हो जाएगी प्लस माइनस फाइव हो सकती है इस तरह से। और ई हो गई आपको ई एम एफ। ई एम एफ इक्वल टू ई एम एफ नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसमें देखिए क्या है, ई एम आई नॉट को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट बोलते हैं। उसी तरह से इसको भी बोलते हैं मैक्सिमम ईएमएफ। इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ करंट भी बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। क्लियर? एम्पलीट्यूड ऑफ करंट। इसको बोलते हैं पिक वैल्यू भी बोलते हैं, पिक वैल्यू भी कही जाती है। पिक वैल्यू मतलब सबसे बड़ी वैल्यू जो कि, अब यहाँ देखो भाई, ऐसे ये है आई या ईएमएफ मान लो ईएमएफ। तो पहले तो आप अप्लाई करोगे ईएमएफ, ठीक है? तो ईएमएफ हो गया। तो ईएमएफ का ग्राफ कैसा है? ऐसा है। ऐसा इसलिए है, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये पीरियोडिक है और साइन का फंक्शन है। तो इस तरह से देख रहे हो, ऐसे ये हो गया पूरा कैपिटल टी। ये आपको पता है टी बाई 2 होता है, और ये होता है टी बाई 4, और ये होता है 3t/4। ये भी हो सकता है, इसका भी बना सकते हैं। देखिए ऐसे, ये टी है और करंट का ग्राफ बना रहे हैं, करंट का। अगर मान लीजिए इस तरह से है, इसका मतलब समझते हैं कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से। और अगर प्लस में है तो ऐसे भी स्टार्ट हो सकता है ना? देख रहे हो ऐसे। ये वाला कौन है भाई? ये वाला है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी अब प्लस 5, है ना? और ये वाला यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, देखो, है ना? ऐसे भी स्टार्ट हो सकता है। ये कौन है? ये है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। ये वाला कौन है? ये वाला है आपको आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी, है कि नहीं? तो जब यहाँ पर फाई कुछ ना हो तो कहाँ से स्टार्ट करेगा? यहाँ से। जैसे देखिए इसमें क्या है, इसमें फाई नहीं ना है, तो यहाँ से स्टार्ट किया। ओके, ये बात आपको समझ में आई? ये बहुत काम का फार्मूला है। अब हम बात करेंगे कुछ और इसमें छोटी छोटी बातें, क्योंकि छोटी छोटी बातें काफ़ी इसको परेशान कर देती हैं। जो भी वैल्यूज है ना, यहाँ पर जैसे मान लीजिए ओमेगा हो गया, ओमेगा बराबर होता है 2/f होता है f। तो याद रखना है कि जो वोल्टेज होती है वो आरएमएस वोल्टेज होती है। यहाँ पर जो भी दिया रहता है आरएमएस वैल्यू दिया रहता है, और ये 220 वोल्ट दिया रहता है, अंडरस्टूड है। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, ये भी अंडरस्टूड है। और जो एसी सोर्स होता है उसका सिंबल ऐसे होता है ना, इस तरह से होता है। मान लीजिए करंट ऐसे निकल रही है, तो इधर माइनस इधर प्लस, और ये ईएमएफ इक्वल टू ईएमएफ नॉट साइन ओमेगा टी। यही हमेशा हम लोग अप्लाई करेंगे। और ये अप्लाई करके हमको ये पता करना है कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट कितना हो रही है। इलेक्ट्रिक करंट हमको मालूम करना है। तो इलेक्ट्रिक करंट किसके रूप में होगी? इसी के रूप में इलेक्ट्रिक करंट भी आएगी। ये बात हो गई। तो सबसे जो पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एवरेज करंट। एवरेज करंट, किसी का एवरेज हम लोग क्यों निकालते हैं? किसी का एवरेज हम लोग इसलिए निकालते हैं क्योंकि वो चेंज कर रहा होगा। तो ईएमएफ इज इक्वल टू, है ना, ईएमएफ इज इक्वल टू ईएमएफ नॉट साइन ओमेगा टी, ये होता है। ओके, तो ईएमएफ इज इक्वल टू आई आर, ईएमएफ इज इक्वल टू आई आर लिखो, चाहे भी इज इक्वल टू आई आर लिखो, कोई उससे दिक्कत नहीं है ना भाई। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर भी अगर लिख दिए, चाहे ईएमएफ लिख दिए, यहाँ भी लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, भी नॉट साइन ओमेगा टी लिखेंगे, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई और आर लिखेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, आई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू भी नॉट डिवाइडेड बाई क्या, आर, और साइन क्या लिखेंगे, ओमेगा टी लिखेंगे। अब आप ही समझो कि आई बराबर भी बटे आर होता है, तो आई नॉट लिख सकते हैं भी नॉट बटे आर को। तो ये हो गया आई इज इक्वल टू आई नॉट और साइन ओमेगा टी। इसको अब हमको चाहिए एवरेज करंट, तो हमको निकालना पड़ेगा पहले टोटल चार्ज। तो डी क्यू अपन डी टी इज इक्वल टू हो गया आई, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी क्यू इज इक्वल टू हो गई आई और डी टी। ये समझ में आया आपको? ओके, आई डी टी। तो डी क्यू इज इक्वल टू हो गया
आई नॉट और साइन हो गया ओमेगा टी और हो गया डी टी, ये हो गया टोटल चार्ज और ये हो गया टोटल टाइम। क्लियर है? इसको बोलेंगे टोटल चार्ज, इसको बोलेंगे टोटल टाइम। ये हो गया टोटल टाइम, टोटल टाइम, ये हो गया टोटल चार्ज, टोटल, इसको बोलेंगे हम लोग टोटल चार्ज। अब जरा समझिए, अब ये समझना है, ये समझना है कि ये समझ डी क्यू बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी टोटल चार्ज हो गया और डी टी बराबर क्या हो गया? टोटल टाइम हो गया। तो आई जो एवरेज होता है वो क्या होता है? ए एवरेज इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बटे डी टी। क्लियर? याद रहे यहाँ पर कुछ नोट में बातें लिख रहे हैं, बहुत काम का है। अगर साइन ओमेगा टी है, डी टी है, या कॉस ओमेगा टी है और डी टी है, जीरो से क्या है? कैपिटल टी, जीरो से कैपिटल टी, इसका वैल्यू जीरो होगा। याद रखेंगे, बहुत काम का है। दूसरा बात कि अगर साइन टू ओमेगा टी हो और यहाँ पर डी टी हो और जीरो से क्या हो? टी हो, फिर क्या हो? जीरो से कैपिटल टी और कॉस टू ओमेगा टी और डी टी हो, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा? टी होगा, जीरो होगा। अब यहाँ पर हो साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, जीरो से क्या है? टी और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और डी टी, और जीरो से क्या हो? कैपिटल टी हो, तो इसका आंसर आएगा कैपिटल टी डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। ओके, अब यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं, इसको बार बार हम यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम बात करें अगर, तो देखिए यहाँ पर आ रहा है क्या? यहाँ पर आई नॉट आ रहा है और क्या आ रहा है? साइन ओमेगा टी आ रहा है, और यहाँ पर क्या हो गया? जीरो से लेकर कैपिटल टी, और यहाँ पर हो गया डी टी, और यहाँ पर हो गया जीरो से लेकर कैपिटल टी, तो वैल्यू क्या आएगा? जीरो। तो जो आई एवरेज आ गया वो आया क्या? जीरो आया। कितना पर? जीरो से लेकर कैपिटल टी में। तो याद रखेंगे कि जो आई एवरेज होगा वो जीरो नहीं होगा। आई एवरेज 2 पाई डिवाइडेड बटे 2 आई नॉट डिवाइडेड बटे क्या होगा? पाई होगा। कहाँ से कहाँ तक के? जीरो से लेकर t/2 तक, और फिर आई एवरेज जो होगा वो क्या होगा? 2 आई नॉट होगा, और कहाँ से कहाँ तक? माइनस साइन के साथ होगा, और कहाँ से कहाँ तक होगा? t/2 से t होगा, t/2 से t का वैल्यू माइनस में आएगा। क्लियर? अभी कैसे आ रहा है जरा समझिए। जैसे साइन का जो ग्राफ है उसमें अगर एवरेज वैल्यू आप देखेंगे, सपोज दैट एवरेज वैल्यूज, तो इस तरह से आपको मिलेगा। ये हो गया t और ये हो गया क्या? i। अब इसको ग्राफ में ऐसे दिखाएंगे, ऐसे ऐसे, तो यहाँ से हो गया t, तो इसका एवरेज वैल्यू क्या निकलेगा? अब ये करंट और टाइम है, तो करंट और टाइम का एरिया क्या देता है? चार्ज देता है। तो टोटल चार्ज क्या हो गया? टोटल चार्ज जीरो हो गया। जितना चार्ज इसमें पॉजिटिव है उतना ही चार्ज इसमें क्या है? निगेटिव हो गया। हो गया नहीं होगा? तो जीरो हो गया ना एरिया से। समझ में आई बात? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। तो उसी तरह से एवरेज जो लिखिएगा, EMF एवरेज या V एवरेज भी अगर निकालते हैं आप, तो आपको क्या आएगा? जीरो आएगा। किस कंडीशन में आएगा? जीरो से लेकर कैपिटल T तक आएगा। और V एवरेज इज इक्वल टू 2V0 डिवाइडेड बटे क्या आएगा? पाई। 2V0 बटे पाई, और जीरो से लेकर t/2 पर आएगा, और फिर क्या होगा? V एवरेज इज इक्वल टू आएगा माइनस 2V0 डिवाइडेड बटे पाई, और ये कहाँ से आएगा? t/2 से t तक आएगा। इतना यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब हमको देखो क्या करना है, दो बातें करनी है। एक तो वेव डायग्राम बात करना है और दूसरा फेज डायग्राम बात करना है। जो आगे क्वांटिटी आएगी उसमें हमको वेव डायग्राम बात करना है और एक करना है फेज डायग्राम। तो पहले करते हैं वेव डायग्राम। वेव डायग्राम, तो वेव डायग्राम का मतलब है कि साइन के टर्म में होगा वो। ओके, वेव डायग्राम का मतलब हुआ कि साइन के टर्म में होगा। वेव डायग्राम एंड फेज डायग्राम। फेज डायग्राम में थोड़ा सा कठिनाई होगी। ये हो गया। अब देखिए, जैसे पहले वेव डायग्राम की बात कर लेते हैं। जैसे वेव डायग्राम,
इसे मान लीजिए कि आई इज इक्वल टू आई नॉट है और साइन ओमेगा टी, ये समझ में आया? ओके, तो इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, देखिएगा ये हो गया, ओके ये हो गया, ये आई हो गया एम्पियर में, टी हो गया, ये आई है। अब यहाँ पर है कि और दूसरा क्या है, आई इज इक्वल टू आई नॉट है कॉस ओमेगा टी है, तो आप समझिए ऐसे। अब देखिए टी बराबर यहाँ पर 0 करेंगे तो आई का वैल्यू आई नॉट मिलेगा, तो यहाँ से स्टार्ट होगा ना, ऐसे स्टार्ट होगा। और ये कितना है, t/2 है, और ये जो है सॉरी ये t/4 है, और ये जो है आपको t/2 है, ये 3t/4 है, और ये जो है आपको t है। पहली बात, इसी डायग्राम को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मैथमेटिक्स है, मैथ के स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें प्रॉब्लम होगा बायोलॉजी के जो स्टूडेंट है, जो बायोलॉजी मेडिकल की तैयारी करते हैं या बायोलॉजी लिए हैं, उनको प्रॉब्लम होता है। मैथ वालों को इसमें प्रॉब्लम नहीं देते, बहुत मैथ वाले तो हंसते होंगे, कहते हुए क्या बता रहे हैं सर। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी अब प्लस π/2, देखो π/2, तो इसको आप ऐसे सोचो, आई नॉट और साइन ओमेगा टी अब प्लस फाई, इसको ऐसे सोचिए ना है, तो देखो यहीं से स्टार्ट होगा, है ना, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो कहाँ से स्टार्ट होगा भाई, देखो पॉजिटिव है तो वहाँ से स्टार्ट होगा ना। देखिए इसको स्टार्ट करते हैं, ये हो गया टी, और यहाँ देखो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये से, मतलब कि प्लस फाइव रहेगा तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना होगा, ठीक है, ओके। अब मान लीजिए कि आई बराबर ऐसा हो, सपोज दैट आई बराबर ऐसा हो, माइनस आई नॉट और क्या है साइन ओमेगा टी, इस तरह से हो, इस तरह से हो, तो आपको पता है ये कैसे ग्राफ होगा, ये ऐसे होगा। इसी को कैसे लिख सकते हो, इसी को लिख सकते हो आई इज इक्वल टू आई नॉट अ साइन। आपको पता है कि ओमेगा टी प्लस माइनस अगर हम पाई करेंगे तो साइन के ही टर्म में रहेगा, और प्लस होगा कि माइनस होगा इस बात पर डिपेंड करता है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे ओमेगा टी, मतलब कि ओमेगा टी है तो साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पर लिखते हैं क्या, ओमेगा टी माइनस पाई लिखते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, साइन 90 प्लस थीटा, सॉरी साइन 9 थीटा प्लस 180, कितना होता है वो, साइन 180 प्लस थीटा माइनस में चला जाता है, और यहाँ पर मैंने सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, यहाँ पर प्लस कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये निगेटिव में आ जाएगा, ये किस में आएगा, निगेटिव में। तो इसका ग्राफ ऐसे भी लिख सकते हैं। अब दूसरी बात यहाँ पर ये है फेज डायग्राम। तो फेज डायग्राम का मतलब हुआ कि कितना से उसका एंगल, है ना, रोटेट किया फेज डायग्राम में। तो ये हो गया आपको फेज डायग्राम, फेज डायग्राम। तो फेज डायग्राम में है जैसे कि आई ईएमएफ पहले लिखते हैं, ईएमएफ इक्वल टू है ईएमएफ नॉट और साइन क्या है ओमेगा टी, बस ऐसे है, और आई इज इक्वल टू जो है आई नॉट साइन ओमेगा टी अब प्लस फाई है, कुछ एंगल है, ओके। तो फेज डायग्राम में यहाँ देखिए ऐसे डायग्राम ड्रॉ करो। तो सबसे पहले ईएमएफ कितना है, एंगल ओमेगा टी है, तो ये हो गया ईएमएफ, ये हो गया ईएमएफ हो गया, अच्छा है ये हो गया, ओके। और उसके बाद क्या है ऐसे, तो ये हो गया ओमेगा टी, और ये वाला जो हो गया ओमेगा टी अब प्लस फाइव, देख रहे हैं ओमेगा टी प्लस फाइव। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हैं, सपोज दैट कि आप चाहते हैं कि ईएमएफ को इधर लिखते हैं, मतलब कि ओमेगा टी को गायब कर देते, इसमें ओमेगा टी को जब गायब करेंगे तो ये वाला लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, और ये वाली कैसे आ जाएगी, यहाँ पर आ सकती है ना, ओमेगा टी ये हटा देंगे तो यहाँ जाएगी, तो आप यहाँ पर ओमेगा वाला हो गया तो ये हो गया आई, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, और ये कितना हो गया 5 से। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि ऐसा है कि आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी अब माइनस क्या है 5 है, तो इसमें हो जाएगा ईएमएफ, ये कौन हो गया, ईएमएफ का हो गया, ये ईएमएफ का हो गया कितना ओमेगा टी, ई किसका हो गया, ई आई का हो गया, ई कितना हो गया, ये हो गया ओमेगा टी माइनस 5, तो ये हो गया आई का ग्राफ। तो ये फेज डायग्राम है, इसमें फेज को रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है। और करंट में अब क्या होगा आगे चल के देखते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे।
तो जो हम लोग को पढ़ना है वो पहले देखिए, एक तो पढ़ना RMS वैल्यूज, IRMS, जिसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जिसको RMS बोलते हैं। क्लियर? तो ये क्या होता है कि रूट मीन स्क्वायर, तो IRMS, तो रूट लगा दिया मैंने, अब मीन लगा दिया। मीन का मतलब I dt, और 0 से कहाँ तक, t तक, और फिर क्या हो गया dt, मीन लगाया। रूट रूट मीन 4 टाइम स्क्वायर, इसका क्या करना है स्क्वायर। तो I इक्वल टू क्या होता है आपको, I0 होता है और साइन ओमेगा टी होता है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे बाबू, IRMS, इसका स्क्वायर लिखो, इसका लिखो स्क्वायर, और इसको लिखोगे स्क्वायर, यहाँ पर पुट करो I का वैल्यू, तो I0 हो गया और साइन ओमेगा टी हो गया, इसका क्या हो गया स्क्वायर हो गया। ओके, और यहाँ पर क्या होगा 0 से लेकर कैपिटल टी, और यहाँ पर हो गया 0 से लेकर हो गया कैपिटल टी। क्लियर? तो यहाँ पर हो गया IRMS, इसका स्क्वायर हुआ इजिकल टू, यहाँ पर I0 स्क्वायर बाहर ले लिए, और यहाँ पर लिखेंगे 0 से लेकर कैपिटल टी, और साइन यहाँ पर dt भी है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी और dt। अभी मैंने आपको बताया था फार्मूला 1 कि आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन 0 से t/2 होगा। तो यहाँ पर होगा क्या t/2, यानी I जो RMS हो गया वो क्या हो गया I0 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा t/2, और dt का इसका इंटीग्रेशन करेंगे। मैथ वाले तो बहुत हंसते होंगे कि क्या बता रहे हैं, 0 से लेकर कैपिटल टी dt, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया t, कट जाएगा, तो यहाँ पर स्क्वायर है, तो RMS इज इक्वल टू हो गया I0 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2, तो I जो RMS हुआ वो क्या हो गया बच्चों I0 बटे 2 अंडर रूट 2, याद रखेंगे IRMS। उसी तरह से EMF जो RMS होगा वो हो गया आपको EMF नॉट डिवाइडेड बटे रूट अंडर 2। अब देखिए जितने भी वैल्यूज RMS में दिया रहता है, जितने भी वैल्यूज RMS में दिया रहता है वो सब AC होती है। ऑल द वैल्यूज इन AC, all the values in AC is RMS, रूट मीन स्क्वायर है। जैसे सपोज दैट कि एट 220 वोल्ट है ना, P इज इक्वल टू 100 वाट, P बराबर 100 वाट, तो P बराबर होता है VI, P बराबर VI, तो I बराबर क्या होगा P बटे V होगा, तो I इज इक्वल टू कितना हो गया 100 डिवाइडेड बटे 2 to 0, यानी ये आ गया आपको 5/11 एम्पियर। तो देखो इसमें सब ये RMS में है ना, एट 220 वोल्ट P AC, यहाँ पर लिखिएगा क्या AC, समझ रहे हैं इसका मतलब AC में इतनी वैल्यूज दी गई है। ओके, तो आपको लिखना होगा कि VRMS इज इक्वल टू 220 वोल्ट। इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ मैं, PRMS इज इक्वल टू 100 वाट। ओके, और I जो RMS है वो कितना है 5 डिवाइडेड बटे 11, 5 डिवाइडेड बटे 11, यानी सारे वैल्यू ये RMS में लिखेंगे। गुड आउट नहीं, अब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो पहले तो हम लोग न्यूमेरिकल आता है, वो किस तरह का न्यूमेरिकल आता है पहले उसको टेकअप करते हैं। अब यहाँ पर देखिए RMS एवरेज, I एवरेज कॉमा I RMS इन टर्म ऑफ डिस्क्रीट, डिस्क्रीट के टर्म में क्या होगा, जैसे मान लीजिए पहला है, जैसे मान लीजिए आपको I1 दिया हुआ है ना, I2 दिया हुआ है, अप टू डॉट IN दिया हुआ है, तो इसका एवरेज आप निकालते हैं तो काफ़ी आसानी तरीके से निकालते हैं भाई, I1 प्लस I2 प्लस अप टू डॉट IN डिवाइडेड बटे n कर देते हैं। ओके, उसी तरह से अगर IRMS जब निकालते हैं IRMS, तो ये इसको निकालते हैं अंडर रूट कर देते हैं, और I1 का स्क्वायर करते हैं, फिर I2 का स्क्वायर करते हैं, प्लस डॉट और IN का स्क्वायर कर दे डिवाइडेड बटे n करते हैं। ओके, तीसरा बात यहाँ पर ये है कि अगर मान लीजिए कि I बराबर दिया हो A साइन ओमेगा टी प्लस B कॉस ओमेगा टी, सपोज दैट इस तरह से दिया हुआ है, C
साइन 2 ओमेगा टी, ऐसे दिया हुआ 2 ओमेगा टी दिया हुआ हो, तो अब कोई कहे कि इसका आई एवरेज निकालिए, तो याद रखिएगा इसका आई एवरेज निकालिएगा तो इसका जीरो हो जाएगा पक्का, इसका भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, इसका भी जीरो हो जाएगा, इसका एवरेज वैल्यू जीरो होगा। एवरेज वैल्यू क्या होगा जीरो, क्योंकि जैसे इसका एवरेज निकालेंगे इसका निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगा जीरो। ये समझ में आ रहा? ओके, अब हम बात जो करेंगे वो कुछ ऐसा करेंगे कि आई बराबर आपको दिया हुआ है 2 एम्पियर प्लस 6 साइन ओमेगा टी, तो इसका एवरेज निकालेंगे आई एवरेज, तो सिर्फ क्या होगा 2 होगा, अब प्लस क्या होगा 0 होगा, यहाँ पर हो गया 2 एम्पियर, आई एवरेज 2 एम्पियर। क्लियर? बाकी आपको जो टाइम के टर्म में दिया, जैसे मान लीजिए आई बराबर ऐसे दिया हुआ है, आई बराबर 2t दिया हुआ है, 2t सपोज दैट ये है आपका 4, तो इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? लिखा होगा कि टी इनिशियल बराबर 0 और टी फाइनल इक्वल टू क्या लिखा होगा टाउ, तो आपको क्या निकालना होगा आई एवरेज जो निकालिएगा, आई एवरेज वो क्या लिखिएगा 2t माने आई dt टोटल चार्ज हो गया डिवाइडेड बटे dt, तो यहाँ पर लिखिएगा आई dt मतलब कि 2t dt और 0 से लेकर टाउ डिवाइडेड बटे dt और 0 से लेकर टाउ, समझे? ओके, अब इसी में अगर आपको बोलता है कि भाई आई आरएमएस निकालो, आई आरएमएस की वैल्यूज निकालो, तो आई आरएमएस की वैल्यूज कैसे निकालते हैं यार समझिए। 5th नंबर में जैसे कि आई आरएमएस निकालो, आई बराबर आपको दिया हुआ है 2 प्लस साइन ओमेगा टी अब प्लस 8 कॉस ओमेगा टी, ऐसे दिया हुआ है। हम चाहिए आरएमएस हमको चाहिए, तो कैसे निकालिएगा देखिए, पहले तो एक जनरल फॉर्म देख लीजिए, जनरल वैल्यूज है ना, जनरल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आई दिया हो और यहाँ पर ए साइन ओमेगा टी दिया हो और प्लस बी कॉस ओमेगा टी दिया हो, इस तरह से वैल्यूज दिया हो, तो आपको इसका आई आरएमएस जब निकालेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे रूट लिखेंगे, फिर ए का स्क्वायर लिखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बोले हाफ हो जाता है, हाफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 2 हाफ हो जाएगा। ओके, तो उसी तरह से अगर आई बराबर दिया हुआ है 2 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी अब प्लस 8 दिया है 8, ओके, तो इसका हमको आई आर एम एस अगर निकालना होगा तो याद रखिएगा इसका 2 का स्क्वायर कर दीजिए और इसके लिए क्या कर दीजिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, ओके, इसका 4 का स्क्वायर कर दीजिए और इसके लिए क्या करिएगा 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करिए 8 का स्क्वायर करिए, यहाँ तो कुछ है नहीं है तो छोड़ दीजिए, है ना, वैसे सोल्व करिए आपको ये आंसर देगा, ठीक है। ओके, तो इतना हम लोग बात कर लिया। अब हम बात जो करने जा रहे हैं वो प्योरली रजिस्टिव सर्किट की बात करते हैं। प्योरली रजिस्टिव सर्किट मतलब कि सर्किट हैविंग है ना ओनली रेजिस्टेंस, प्योरली रजिस्टिव, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्योरली रजिस्टिव। तो वैसा सर्किट जिसमें सिर्फ रजिस्टेंस हो, माने कि ऐसे है रजिस्टेंस आर है और यहाँ पर क्या लगा दीजिए एसी सोर्स लगा दिए, ओके, ईएमएफ इजिकल टू ईएमएफ नॉट लगाए साइन ओमेगा टी लगाए। अब इसमें आप लूप लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लूप लगाइए चाहे ओम्स लगाइए, जैसा करना है आप वैसा करिए, ठीक है। तो जैसे मैं कर रहा हूँ कि ईएमएफ इजिकल टू आई आर होता है, ओके, पुट कर दीजिए ईएमएफ इजिकल टू आई आर, तो ईएमएफ का वैल्यू है ईएमएफ नॉट साइन ओमेगा टी इजिकल टू क्या है आई आर है, तो आई इजिकल टू क्या हो गया ईएमएफ नॉट डिवाइडेड बटे आर साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पर ईएमएफ नॉट डिवाइडेड बटे आर क्या आ जाएगा आई नॉट आ जाएगा, आएगा बच्चों। तो आई इजिकल टू मिलेगा आई नॉट मिलेगा और साइन क्या मिलेगा ओमेगा टी मिलेगा। तो इसे क्या पता चल रहा है, इसे यही पता चल रहा है कि जिधर ईएमएफ है उधर कौन है करंट है, तो फाई कितना हो गया 0, याद रखें फाई क्या हो गया भाई 0 हो गया। तो आई इजिकल टू मिला आई नॉट और साइन ओमेगा टी मिल गया और ईएमएफ इजिकल टू मिल गया ईएमएफ नॉट और साइन ओमेगा टी मिल गया, ओके। तो अब देखो भाई इसका फेज डायग्राम और वेव डायग्राम दोनों एक साथ दिखाते हैं, इधर है आई भी है और कौन है ईएमएफ भी है, तो दोनों ऐसे स्टार्ट होगा, ऐसे स्टार्ट होगा, क्लियर। अब इसको क्या नाम दिया जाए, इसको ईएमएफ नाम दिया जाए, ओके, ईएमएफ है और इसके नीचे से जाएगा करंट जो कि रेजिस्टेंस से भाग दिए हैं, डिवाइड हुआ है ना रेजिस्टेंस से,
तो ईएमएफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम, सॉरी करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम, ये आई है। अब जरा देखो इसी में फेज डायग्राम दिखा रहे हैं, तो इस तरह से कौन है, ओमेगा टी, देखो ये हो गया ओमेगा टी, ओके, ये ईएमएफ हो गया, और इसी में कौन हो गया, करंट भी हो गया, ये आई नॉट है, ये ईएमएफ नॉट है, और इसी में दोनों है, यानी ईएमएफ भी है और आई भी है। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया फेज डायग्राम। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ओके ओके ओके। अब क्या करते हैं कि प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की बात करते हैं, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की हम बात करें, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की अगर हम बात करते हैं तो क्या मिलेगा, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट मतलब कि उसमें कैपेसिटर होगा, ओनली कैपेसिटर। यहाँ पर हो गया एसएसएल को अप्लाई किए, यहाँ पर प्लस, सॉरी यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या हो गया माइनस, यहाँ पर चार्ज आएगा क्यू, यहाँ कैपेसिटेंस होगा सी, ईएमएफ इक्वल टू ईएमएफ 0 साइन ओमेगा टी अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमको करंट बराबर क्या होता है, क्यू, यहाँ पर होता है आपको सी बराबर क्यू डिवाइडेड, क्यू बराबर सी भी होता है, क्या होता है ऐसा लिखते हैं ना, क्यू, हाँ क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी, या आप लिख सकते हैं क्या, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू ई एम एफ, ऐसे लिख सकते हैं। तो आई इज इक्वल टू जो हो गया वो हो गया क्या, डी क्यू अपन डी टी, तो यहाँ पर लिखेंगे आई, यहाँ पर लिखेंगे डी अपन डी टी, यहाँ पर लिखेंगे क्या सी लिखेंगे, फिर ई एम एफ नॉट लिखेंगे और साइन ओमेगा टी लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आई इज इक्वल टू ई एम एफ नॉट और फिर क्या हो जाएगा सी बाहर आ जाएगा और डी अपन डी टी हो जाएगा और साइन ओमेगा टी हो जाएगा। तो टी का कोफिशिएंट ओमेगा है तो ओमेगा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ओमेगा ई एम एफ नॉट सी कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, ये हो गया आई। तो इसको लिखेंगे आई इज इक्वल टू ई एम एफ नॉट 1 ओमेगा इंटू सी कॉस ओमेगा टी, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आई इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे ई एम एफ नॉट, इसको लिखते हैं एक्स सी, इतना को एक्स सी लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे साइन ओमेगा टी अब प्लस लिख देंगे फाइव। समझ में आया, समझ में आ रहा है? तो ई हो गया रेजिस्टेंस और ये हो गया ई एम एफ। क्लियर है? यहीं पर मिटाते हैं, मिटा देते हैं। तो ये हो गया आपका करेंट और ये हो गया ई एम एफ। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, आई इज इक्वल टू आई नॉट और साइन ओमेगा टी प्लस क्या लिख देंगे, फाइव लिख देंगे। फाइव मतलब यहाँ पर 90 लिखेंगे, ओके। और आई नॉट बराबर क्या हो जाएगा, आई नॉट बराबर हो गया ई एम एफ नॉट डिवाइडेड बाई एक्सी, और एक्सी का वैल्यू हो गया एक्सी, ये हो गया एक्सी, और एक्सी का जो वैल्यू हो गया 1 ओमेगा इंटू सी, यानी 1/2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू सी, ऐसे होगा। यानी एक्सी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एफ है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फिर एक्सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है 1/c है, यानी इसका यूनिट जो होगा ओम होगा, क्या होगा ओम, इसका यूनिट होगी ओम। अब बात करते हैं क्या डायग्राम में, तो डायग्राम में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है कि यहाँ पर जो करंट है वो चेंज किया हुआ है। करंट जो है, पहले तो ईएमएफ की बात करेंगे तो ईएमएफ इक्वल टू ईएमएफ नॉट हुआ और क्या हुआ साइन ओमेगा टी हुआ, बस ओमेगा टी हुआ, ओके। और आई जो हो गया वो हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। तो ये करंट लैग कर गया है, करंट लैग किया हुआ है। तो यहाँ पर पहले फेजर डायग्राम फिर वेव डायग्राम, तो यहाँ पर हो गया वेव डायग्राम। तो वेव डायग्राम में तो ये हो गया आपको ईएमएफ भी पता है, ओके। और यहाँ पर हो गया, यहाँ से स्टार्ट होगा ये करंट, यहाँ से स्टार्ट होगा, तो ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ ना करंट, तो ये हो गया आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, और ये है आपका ईएमएफ। तो ईएमएफ इज इक्वल टू ईएमएफ नॉट और क्या हो गया साइन ओमेगा टी हो गया, ओके। और यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया ईएमएफ, तो ईएमएफ को ऐसे पहुँचाएंगे, ओके। ये ईएमएफ हो गया, तो ईएमएफ को दिखाया जाएगा, तो ये हो गया ओमेगा टी और ये हो गया आपको करेंट, ये हो गया करेंट, है ना, यस करेंट हो गया। तो ये कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक ओमेगा टी प्लस 90, ये वाला 90 है, ये वाला 90, तो इसको जुड़ गया।
क्लियर। अब हम बात करते हैं प्योरली इंडक्टिव सर्किट। प्योरली इंडक्टिव सर्किट ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ इंडक्टेंस हो। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव प्योरली इंडक्टिव सर्किट यानी इसमें सिर्फ क्या हो, इंडक्टर। ऐसे एल होता है, एल इंडक्टर, ओके। तो यहाँ पर आपको एसी सोर्स लगा, ईएमएफ इक्वल टू ईएमएफ नॉट साइन ओमेगा टी, एल होता है, ओके। ऐसे करंट को भेजना है। तो आपने पढ़ा है कि ईएमएफ जो होता है इसमें ईएमएफ इक्वल टू जो होता है वो माइनस एल डी आई अपन क्या होता है, डी टी होता है, डी आई अपन डी टी होता है। तो इसको मैग्नीट्यूड में ले लेते हैं एल। तो यहाँ पर लिखेंगे ईएमएफ नॉट साइन क्या लिखेंगे, ओमेगा टी इजिकल टू एल डी आई अपन डी टी। तो इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे, डी आई इजिकल टू ईएमएफ नॉट डिवाइडेड बाय एल, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, साइन ओमेगा टी, और क्या लिखेंगे, डी टी। इसको इंटीग्रेशन करेंगे, इसको भी इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा, आई इजिकल टू ईएमएफ नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा एल, अब कॉस मिलेगा ओमेगा टी मिलेगा विथ निगेटिव साइन मिलेगा। इसको आई लिखेंगे, फिर ओमेगा नॉट और ओमेगा एल, ईएमएफ नॉट ओमेगा, यहाँ पर लिखेंगे साइन, है ना, साइन, यहाँ पर लिखेंगे ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री लिखेंगे, है ना। थीटा माइनस 90 जो होता है साइन में, वो क्या होता है, माइनस में हो जाता है, ओके। तो इसको लिखेंगे आई इजिकल टू, इसको लिखेंगे ईएमएफ नॉट, इसको लिखेंगे एक्सएल, और यहाँ पर लिखेंगे साइन ओमेगा टी माइनस 90, इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पर फिर इसको लाते हैं, तो एक्सेल जो हो गया वो इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया। एक्सेल को बोलते हैं, एक्सेल जो होता है वो होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस इसका नाम है, इंडक्टिव रिएक्टेंस इसका नाम है, ओके। तो एक्सेल का यूनिट जो होगा वो रेजिस्टेंस की जैसा होगा, एक्सेल इजिकल टू ओमेगा इंटू एल। तो ओमेगा का वैल्यू लिखेंगे 2 पाई एफ इंटू एल, ओके। यानी एक्स जो एल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी है, और एक्स जो एल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, एल है, ओके। अब यहाँ पर लिख सकते हैं आई इजिकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, क्योंकि आई नॉट जो हो गया वो हो गया ईएमएफ नॉट डिवाइडेड बटे एक्सएल हो गया, यानी ईएमएफ नॉट डिवाइडेड बटे 2 पाई एफ इंटू एल हो गया, है कि नहीं। और ईएमएफ इजिकल टू कितना है, ईएमएफ नॉट साइन ओमेगा टी है। तो इसका अगर हम फेज डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फेज डायग्राम, तो यहाँ से, हाँ, यहाँ से बस सिर्फ यहाँ पर 90 हो जाएगा, ये 90 माइनस में हो जाएगा, माइनस में रहेगा, तो सब रहेगा, देखो भाई हटा देना पड़ेगा, हटाइए इसको, ये सब हटा दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें, फेज डायग्राम और वेव डायग्राम, तो यहाँ पर आपका वेव डायग्राम हो गया। तो ये हो गया आपको ईएमएफ, पता ही है, ये हो गया ईएमएफ, ईएमएफ इज इक्वल टू ईएमएफ नॉट साइन ओमेगा टी, ओके। यहाँ पर हो गया ईएमएफ, इधर ही आई भी है, और यहाँ पर हो गया आपको आई। तो आई जो है उसमें कॉस है ना, इसमें कॉस हो जाएगा, तो यहाँ से स्टार्ट होगा ऐसे, देखो, फिर यहाँ एंड हो जाएगा, फिर ऐसे। तो ये हो गया आपको आई नॉट, और यहाँ पर आएगा आपको ईएमएफ नॉट, तो ये हो गया आपको ईएमएफ वाला ओमेगा टी, और इधर आ गया ये 90 है, याद रखिएगा ये 90 है, तो ये कितना होगा, ओमेगा टी माइनस 90 हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव है। अब ये मत है कि 90 माइनस ओमेगा टी होगा सर, ये 90 है, तो लेकिन नीचे है ना, तो एक और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वाली माइनस ये प्लस थी, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगी, माइनस हो जाएगा। तो ये डायग्राम बन गया, समझ में आया, ये वाला। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90। अब देखिए इसका थोड़ा मतलब समझिए, ई कह रहा है ना कि करंट लैग, करंट जो हो गया वो लैग कर गया, लैग बाई पाई बाई 2 फ्रॉम किस से, फ्रॉम ईएमएफ से, फ्रॉम ईएमएफ से, ईएमएफ से जो है वो करंट क्या कर गया, लैग कर गया। क्लियर बात। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आरएलसी सर्किट।
अब मैं बात कर रहा हूँ RLC सर्किट। तो ये RLC सर्किट जो है सीरीज वाली हम लोग बात करते हैं सीरीज में। तो यहाँ पर R है, यहाँ पर L है और यहाँ पर क्या है C है, और इसमें हम AC सोर्स अप्लाई कर दिए इस तरह से। तो EMF इक्वल टू EMF नॉट और फिर क्या हो गया साइन ओमेगा टी। ओके, और यहाँ पर हो गया R, यहाँ पर हो गया L, यहाँ पर हो गया C। तो ये हो गया आपका VR। ओके, यहाँ पर क्या हो गया VL। ओके, यहाँ पर क्या हो गया VC। ओके, तो ये हो गया VR। VR का मतलब क्या हो गया यहाँ पर IR होगा, और VL का मतलब क्या होगा I इंटू XL होगा, हमको पता चल गया। अब V जो C होगा ये भी हमको पता चल गया। क्या पता चला, यहाँ पर चला I इंटू X और C होगा। ये हमको मालूम चल गया है ना कि इसमें रेजिस्टेंस क्या होती है, इसमें रेजिस्टेंस क्या होती है। यहाँ पर R तो R है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर XL जो है वो I इंटू क्या है, सॉरी XL बराबर जो लिखते थे ओमेगा इंटू एल लिखते थे, यानी 2/f इंटू एल लिखते थे। यहाँ पर हो गया 1/XC, इसको क्या लिखते थे XC इजिकल टू 1/ओमेगा इंटू सी लिखते थे। फिर क्या लिखते थे 1/2πf इंटू सी। दिस इज द इम्पॉर्टेंट। XC इजिकल टू 1/ओमेगा सी इजिकल टू 2πf इंटू सी, मस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप सीरीज में है। तो अब इसको अगर हम फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, ऐसे लूप लगा के भी सोल्व कर सकते हैं। तो लूप लगा के जब सोल्व करिएगा तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, है ना। जो बच्चे को लूप क्लियर नहीं आते हैं तो उसमें दिक्कत होगी। तो बोर्ड में आप ऐसे भी इसको सोल्व कर सकते हैं। पहली बात कि ये देखो, ये कौन है, ये है आपको VR, याद है इधर आता था, और इस पे परपेंडिकुलर कौन है ये VC। ओके, इसके जस्ट अपोजिट कौन है ये VL है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये है ओमेगा टी। क्लियर है ना, ओमेगा टी। ये जो है इस पे भी परपेंडिकुलर है, ये जो है इस पे भी परपेंडिकुलर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों ओमेगा टी प्लस 90, गुड आउट। और ये वाला कितना होगा ओमेगा टी माइनस 90। तो ये देखने में बहुत गंदा सा लग रहा है ना। तो इसको आप करो ओमेगा टी को गैप कर दो, है ना, ओमेगा टी को गैप करो और ऐसे बना दो। ये हो गया VR, इसी तो VR, और ये कौन हो गया, ये हो गया V और C, और ये हो गया V और L। ये V और L हो गया। तो इसको फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो इसको अपोजिट में कर देते हैं। तो फिर क्या लिखते हैं, ये हो गया VR, ये छोटा थोड़ा हो गया, और ये हो गया VC माइनस VR, कोड आउट नहीं। अब इसको वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो क्या मिलता है हमको, इसका अगर वेक्टर डायग्राम हम ड्रॉ करें तो मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए बच्चों, यहाँ पर हो गया VR, दिस इज द VR, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया VC माइनस VL। ओके, ऐसे आ गया। और ये होगा कौन EMF। तो अब देखो EMF को क्या लिखते हैं, EMF को लिखते हैं VR इसका स्क्वायर प्लस VC माइनस VL, इसका क्या लिखेंगे स्क्वायर, कोड आउट नहीं। तो यहाँ पर होगा EMF इजिकल टू अंडर रूट I और R, इसका क्या लिखना है स्क्वायर, फिर क्या लिखना है I इंटू XC और I इंटू XL, इसका क्या लिखना है स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे I का स्क्वायर, तो I कॉमन ले लेते हैं, तो I कॉमन ले लिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे R का स्क्वायर प्लस XC माइनस XL, इसका स्क्वायर कर देंगे, करेंगे। तो यहाँ पर आएगा बच्चों क्या EMF, तो EMF डिवाइडेड बटे I इजिकल टू अंडर रूट, यहाँ पर लिखेंगे R का स्क्वायर प्लस XC माइनस XL, इसका स्क्वायर कर देंगे, करेंगे। ओके, तो इसको क्या लिखेंगे Z लिखेंगे, दिस इज द Z इजिकल टू लिखेंगे अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर माइनस XL का स्क्वायर, मस्ट इम्पॉर्टेंट। अब ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी इम्पॉर्टेंट है तो कैसे इम्पॉर्टेंट हम इसको ड्रॉ करते हैं, पहले इसका हम लोग ड्रॉ करते हैं। इसको ड्रॉ करेंगे तो क्या मिलेगा, इधर मिलेगा R, इधर क्या मिलेगा, इधर मिलेगा XC माइनस XL मिलेगा। ओके, इधर मिल गया क्या Z मिल गया, और ये मिल गया आपको फाई। इस Z को हम लोग नाम देते हैं, नया नाम है इम्पिडेंस ऑफ RLC सर्किट का हम लोग इम्पिडेंस लिखे हैं। ओके, इसकी यूनिट जो होगी वो क्या होगी ओम होगी, यहाँ कोई डाउट नहीं।
इसकी यूनिट जो होगी बच्चों वो क्या होगी, इसकी यूनिट ओम होगी। दूसरी बात कि कॉस जो फाई होगा इसको हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर से नाम के जानते हैं, पावर फैक्टर पढ़ेंगे हम लोग पावर फैक्टर, यानी कॉस फाई इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया क्या आर डिवाइडेड बटे जेड, यानी कॉस जो फाई है वो हो गया आर डिवाइडेड बटे जेड, जेड का मतलब होगा अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्स एल इसका स्क्वायर, सही है। ये वैल्यू आ गया आर का स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर। ओके, इसी में अगर हम बात करें तो tan फाई इस्तेमाल करते हैं बहुत हम लोग, tan फाई इज इक्वल टू एक्सी माइनस एक्सएल डिवाइडेड बटे आर डिवाइडेड बटे आर, ये वैल्यू आ गए। ओके, तो अब हम निकालते हैं क्या, करंट निकालते हैं। तो ईएमएफ बराबर जो होता है ईएमएफ बराबर आई इंटू जेड हो जाएगा, तो आई बराबर क्या होगा ईएमएफ डिवाइडेड बटे जेड होगा, तो यहाँ पर आई आरएमएस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा ईएमएफ आरएमएस हो गया, ईएमएफ आरएमएस हो जाएगा, यहाँ पर जेड कितना हो जाएगा रूट अंडर आर का स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो आई नॉट अगर होगा तो ईएमएफ नॉट हो जाएगा डिवाइडेड बटे रूट अंडर आर का स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो करंट जो आएगा यहाँ पर, जो फाइनल जो करंट आएगा उसमें ऐसा होगा, करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट असाइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5, तो यहाँ पर हो जाएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट का वैल्यू यहाँ है ईएमएफ नॉट अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल इसका स्क्वायर साइन हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया ओमेगा टी हो गया प्लस माइनस tan इनवर्स एक्सी माइनस एक्सएल डिवाइडेड बटे कितना हो जाएगा आर हो जाएगा, है ना। इस तरह से वैल्यू होगा आई इज इक्वल टू आई नॉट रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस माइनस tan इनवर्स एक्सी माइनस एक्सएल बटे आर। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। ओके, ये वैल्यू आ गया। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट की अगर हम बात करें इसमें तो कैसे करंट कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम। नाउ मैक्सिमम करंट, नाउ मैक्सिमम करंट निकाल रहे हैं, मैक्सिमम करंट मैक्सिमम हो तो आई बराबर ईएमएफ बटे जेड, तो आई मैक्सिमम होगी कब होगी, ईएमएफ क्या होगी जेड होगी मिनिमम, तो जेड मिनिमम कब होगी, जेड मिनिमम होगी जब एक्सी बराबर क्या हो जाएगा एक्सएल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर एक्सी बराबर एक्सएल तो जेड मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर माइनस एक्सी का स्क्वायर, ऐसे कर देंगे। ओके, तो इसको जब स्क्वायर एक्सी माइनस एक्सएल का स्क्वायर तो ये हो गया 0, यानी आर हो जाएगा। ये जेड मिनिमम बराबर क्या हो गया आर। याद रखेंगे आई जो मैक्स होगा आरएलसी सर्किट में वो ईएमएफ बटे आर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा क्वेश्चन पूछता है। अब बात रही यहाँ पर कि एक्सी इज इक्वल टू एक्सएल है, तो यहाँ पर हो गया 1 बटे ओमेगा सी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बटे एल इंटू सी, ओमेगा इज इक्वल टू 1 बटे रूट अंडर एल इंटू सी, को डाउट नहीं, ओमेगा इज इक्वल टू 1 बटे रूट अंडर एल सी। टी बराबर क्या होता है, टी बराबर 2 पाई बटे ओमेगा होता है, यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई रूट अंडर एल इंटू सी, तो एक फ्रीक्वेंसी के वैल्यू लिखेंगे तो 1 बटे टी लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 1 बटे 2 पाई रूट अंडर एल इंटू सी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हो गया 1 बटे 2 पाई रूट अंडर एल सी। बहुत काम का फॉर्मूला है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब बात करते हैं सीधे हम लोग पावर इन एसी सर्किट, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्रूफ भी पूछता है। तो पावर इन एसी सर्किट, नाउ पावर इन एसी सर्किट हेडिंग है पावर इन एसी, एसी में पावर,
तो सबसे पहले बात की आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी अब प्लस माइनस फाइव। बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है ना, ये बढ़ सकता है और घट सकता है। दूसरी बात यहाँ पर दूसरी बात ये है कि ई एम एफ इजिकल टू क्या होगा, ई एम एफ नॉट और साइन ओमेगा टी हो गया, कोई डाउट नहीं। तो P बराबर क्या होगा, ई एम एफ इंटू आई होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ई एम एफ नॉट लिखेंगे और साइन ओमेगा टी लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे आई नॉट लिखेंगे और साइन लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, ओमेगा टी लिखेंगे और प्लस माइनस फाइव लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे जरा समझिए, आई ई एम एफ नॉट फिर आई नॉट। ओके, यहाँ पर बंद कर देते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन ओमेगा टी। इसको ब्रेक कर देते हैं पहले, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव अब प्लस माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको अब रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा हूँ, ई एम एफ नॉट ऐसे लिख दिया मैंने, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया। चलिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया इंटू कॉस फाइव हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, प्लस और माइनस। इसको यहाँ लेकर जाइएगा तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू क्या लिखिएगा, फिर साइन फाइव लिखिएगा। यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर क्या करते हैं कि 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है। तो आई नॉट हो गया, ई एम एफ नॉट हो गया। यहाँ पर लिखेंगे क्या, साइन ओमेगा टी है ना, इंटू क्या लिखेंगे, कॉस फाइव प्लस माइनस यहाँ पर लिखेंगे क्या, साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन फाइव डिवाइडेड बटे 2। ओके, अब आपको ये पता है कि ये जो पावर है वो टाइम पर डिपेंड करती है, तो हमें जो कैलकुलेट करना है एक्चुअली वो करना है आई एवरेज। तो आई एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल वर्क डन डिवाइडेड बटे टोटल टाइम। एवरेज पावर पी एवरेज, आई एवरेज नहीं है, पी एवरेज बराबर टोटल वर्क डन बटे टाइम। और देखिए पावर बराबर क्या होता है, डी डब्ल्यू अपन डी टी होता है। बोलो भाई, तो डी डब्ल्यू इजिकल टू क्या हो गया, डी डब्ल्यू इजिकल टू पी और डी टी हो गया। तो यही हो गया टोटल वर्क डन, यानी टोटल वर्क डन, ये हो गया टोटल टाइम, जीरो से लेकर कैपिटल टी, जीरो से लेकर डब्ल्यू और यहाँ पर हो गया जीरो से लेकर कैपिटल टी। समझ में आ रहा है बात आपको। ओके, मैंने शुरू में कुछ बातें लिखा था, उसका मैं फिर से इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। फिर से मैं उसको इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे जरा देखिए। ये मैथ थी बाबू छोटू, ये सिर्फ मैथमेटिक्स है। ओके, तो यहाँ पर देखो पी जो एवरेज होगा, पी एवरेज वो क्या हो गया, यहाँ पर पुट करना होगा, यही ना पी है, ये पी है, तो पी डी टी मतलब कि पी डी टी लिखना है ना आपको, यानी पी डी टी जीरो से लेकर कैपिटल टी, जीरो से लेकर कैपिटल टी, और यहाँ पर हो गया डी टी जीरो से लेकर कैपिटल टी। क्लियर। तो देखिएगा पी एवरेज लिख रहे हैं, पी एवरेज इज इक्वल टू पी का वैल्यू आई नॉट ई एम एफ नॉट बाहर कर दिया मैंने। ओके, इसको बाहर कर दिया, जीरो से टी कर दिया। यहाँ पर क्या लिखिए, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, फिर क्या लिखेंगे कॉस फाइव, क्या लिखेंगे कॉस फाइव प्लस ये वाला लिखते हैं, ये वाला वैल्यू लिखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर वैल्यू है साइन 2 ओमेगा टी, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 2 ओमेगा टी और डी टी बिल्कुल, और जीरो से लेकर कहाँ तक कैपिटल टी, और यहाँ पर है साइन आई, और ओवरऑल पूरा का पूरा कितना है डी टी। ये समझ में काफ़ी आसान है, कठिन नहीं है। इसका क्या वैल्यू होगा t/2, बताए शुरू में बताए t/2, आई कांस्टेंट रह जाएगा, ऐसा क्या हो जाएगा जीरो, ऐसा क्या हो जाएगा कैपिटल टी, समझ गए। तो यहाँ पर मिलेगा क्या आई जीरो, यहाँ पर मिलेगा ई एम एफ जीरो, यहाँ पर मिलेगा t/2, यहाँ पर रहेगा cos फाइव, यहाँ पर होगा जीरो और यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल टी। समझ में रिजल्ट आ गया। तो अब यहाँ पर क्या मिलेगा बच्चों, ये देखो, तो यहाँ पर मिला आपको पी एवरेज। ओके, तो पी एवरेज इज इक्वल टू मिला, वो मिला क्या आई नॉट फिर ई एम एफ नॉट, और यहाँ पर क्या हो गया t/2 इंटू कॉस फाइव, और यहाँ पर मिल गया कितना t, ये t से t कैंसिल। तो p जो एवरेज हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आई जीरो ओके ई एम एफ जीरो और कॉस फाइव
डिवाइडेड बाई कितना 2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, काफ़ी आसान से लिख सकते हैं कि जो पी एवरेज मतलब कि AC में मैंने RMS लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बढ़िया से, आई नॉट बटे रूट अंडर 2 EMF नॉट बटे रूट अंडर 2 इंटू कॉस फाई। तो यहाँ पर हो गया पी RMS इज इक्वल टू आई RMS, यहाँ पर होगा क्या EMF RMS इंटू कॉस फाई। ओके, ये हो गया, यानी पी RMS इज इक्वल टू आई RMS EMF RMS और कॉस फाई। इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जरा देखिए इसको क्या करते हैं इसमें सम। तो एक तो ये रिजल्ट हो गया, एक ये रिजल्ट हो गया। अब यहाँ पर है कि फॉर प्योरली रजिस्टिव, जब प्योरली रजिस्टिव होगी तो क्या होगा जरा बताइए भाई। प्योरली रजिस्टिव फाई कितना होगा 0, तो पी जो एवरेज आएगा वो आएगा क्या आई नॉट और EMF नॉट डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 0। कॉस 0 का वैल्यू 1, तो आई 0 EMF 0 डिवाइडेड बाई 2 यानी पी एवरेज। यानी इसमें क्या हो गया, पावर लॉस करेगा, यानी पावर डिसिपिएट करता है। ओके, यानी पावर क्या करता है, लॉस करता है, पावर लॉस करता है। यानी आप कह सकते हैं कि नो पावर स्टोरिंग, पावर को स्टोर नहीं करता। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हो गया आपको नो पावर लॉस। तो अब यहाँ पर जो वैल्यू है, यहाँ पर एक पहला हो गया। अब फॉर प्योरली कैपेसिटिव, तो इसमें क्या हो गया, फाई इज इक्वल टू प्लस पाई बाई 2। तो कॉस फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई 2। कॉस पाई बाई 2 का मतलब हो गया 0, कॉस पाई बाई 2 का मतलब हुआ 0। तो यहाँ पर हो गया कॉस पाई मतलब हो गया 0, यानी कहने का मतलब है कि जो P होगा वो क्या होगा 0 होगा। तो एनर्जी स्टोरिंग ग्रुप, क्या बोलते हैं इसको, एनर्जी स्टोर करता है, एनर्जी स्टोरिंग ग्रुप है। ओके, तीसरा है कि प्योरली इंडक्टिव सर्किट। क्या नाम है इसका भाई, प्योरली इंडक्टिव सर्किट हैविंग ओनली इंडक्टेंस, यानी फाई इज इक्वल टू जो होगा यहाँ पर माइनस पाई बाई 2 होगा, फाई इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। तो कॉस फाई इज इक्वल टू कॉस माइनस पाई बाई 2, यानी ये हो जाएगा 0। तो इसमें भी पावर क्या हो जाएगा 0, नो पावर लॉस। बाकी सबका भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि आपको आ गया RL का निकालने के लिए, RL, तो RL का भाई पावर क्या होगा। तो देखो काफ़ी आसान है। अगर बात करें बोथ फॉर R और L, तो R किधर जाएगा, इधर जाएगा, चलो भाई। L किधर जाएगा, इधर जाएगा, मैंने XL। तो ये हो गया कौन, ये Z हुआ ना, Z है, ये कौन हुआ, फाई हुआ, ये R है, ठीक है ना। तो कॉस फाई बराबर क्या लिखिएगा, R बटे Z लिखिएगा। तो R तो ठीक है भाई, Z कितना है, Z है रूट अंडर R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। तो इसमें जो P एवरेज लिखिएगा वो क्या लिखिएगा, समझिए, आई नॉट लिखिएगा, फिर EMF नॉट लिखिएगा, फिर डिवाइड बटे 2 लिखिएगा, उसके बाद कॉस फाई लिखिएगा। तो कॉस फाई बराबर क्या लिखिएगा, R बटे रूट अंडर R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर लिखिएगा। ये काफ़ी आसान है भाई, है ना, घबराने की ज़रूरत इसमें नहीं है, काफ़ी सिंपल। अब हम यहाँ पर बात जो करने जा रहे हैं वो कुछ ऐसा है। अब देखिए यहाँ पर जो हम समझाने जा रहे हैं वो है आपको LC, है ना, LC ओसिलेशन। LC ओसिलेशन में क्या होता है कि ओनली, देखिए समझने वाला है, सिर्फ यहाँ पर एक रहेगा L और यहाँ पर रहेगा क्या C, दोनों एनर्जी स्टोरिंग ग्रुप है।
और यहाँ पर क्या कर देते हैं, पूरा इसको चार्ज कर देते हैं। अब देखिए इसको जब सेल लगा दिया यहाँ पर, EMF इजिकल टू EMF नॉट साइन कितना ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी दे दिया। ओके, तो अब क्या कर रहा है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, T इजिकल टू 0 पर कैपेसिटर चार्ज, कैपेसिटर चार्ज, ठीक है। तो अभी फिलहाल किस में एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी जो है, माने इसमें जो एनर्जी है, सॉरी इसमें नॉट जीरो है, बी वाला में क्या है, जीरो है, मतलब इसमें नहीं है। अब क्या करते हैं, सेल रिमूव करते हैं, व्हेन सेल रिमूव, ध्यान दीजिएगा, व्हेन सेल रिमूव कर दिया, तो सेल को जब रिमूव कर दिए तो हुआ क्या कि ये L है, ये क्या है, C है, और यहाँ पर सेल को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो सेल को रिमूव कर दिया तो कैपेसिटर ने करंट देना चालू किया, तो करंट जैसे देना चालू किया तो इसका एनर्जी क्या हो गया, टोटल एनर्जी इसमें आ गई। तो यू बी नॉट इक्वल टू 0 और यू जो ई है वो हो गया क्या, 0। फर्दर ये पूरा एनर्जी इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, और ये 0 हो जाएगा। तो फिर क्या करेगा, ये इसको दे देगा, फिर ये इसको देगा, इस तरह से करेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई सिंपल पेंडुलम है, इसको आपने क्या कर दिया, यहाँ पर इसको खींच के ले गया, और जैसे ही छोड़ दिया तो यहाँ पर आया, तो क्या हो गया, 0, मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, और फिर यहाँ पर आ गया, है ना, इस तरह से। या कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग उसको एक बार खींच रहे हैं तो मीन पोजीशन पर आ रहा है, मीन पोजीशन के सिवाय एक्सट्रीम पोजीशन पर चल जा रहा है, उसी तरह से आगे पीछे ये करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑसिलेशन कर रहा है। तो ऑसिलेशन कर रहा है, तो अगर इसमें अगर हम नेट माने किरचॉफ लॉ लगा दें, इसमें किरचॉफ लॉ का अगर वैल्यू हम यूज करते हैं, किरचॉफ लॉ, तो क्या लिखेंगे, माइनस एल डी आई अपन डी टी नेट पोटेंशियल प्लस माइनस क्यू बटे क्या लिखेंगे, सी इजिकल टू 0। तो यहाँ पर लिखेंगे एल डी आई अपन डी टी प्लस क्यू बटे क्या लिख देंगे, सी इजिकल टू 0। आई बराबर क्या लिखेंगे, डी क्यू अपन डी टी लिखेंगे, डी क्यू अपन डी टी, तो फिर लिखेंगे एल, फिर यहाँ पर लिखेंगे डी अपन डी टी, और यहाँ पर लिखेंगे डी क्यू अपन डी टी लिखेंगे, प्लस क्यू बटे लिखेंगे सी इजिकल टू 0। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप डी टू क्यू अपन डी टी का स्क्वायर प्लस 1 बटे एल इंटू सी इंटू क्यू इजिकल टू 0। तो ये है जनरल इक्वेशन ऑफ ऑसिलेशन, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द ऑसिलेशन आ गया। तो आपको पता है, आप 11th के SHM में एक चैप्टर पढ़े होंगे जिसका नाम है ऑसिलेशन, जिसका नाम ही है क्या है, ऑसिलेशन। तो यहाँ वहाँ पर पढ़े होंगे ऐसे, d2x डिवाइडेड बटे dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इजिकल टू 0, d2x बटे dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। तो इसमें क्या लिखते थे, याद है, यहाँ पर लिखते थे ये ओमेगा इससे कंपेयर करो, इससे, है ना। देखो ऐसा ही है, इसमें पोजीशन चेंज हो रहा था, इसमें क्या कर रहा है, चार्ज चेंज हो रहा है, इसमें पोजीशन x चेंज हो रहा है, इसमें q चेंज हो रहा है, ओके, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ओमेगा स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 बटे एल सी लिखेंगे। तो ओमेगा स्क्वायर इजिकल टू 1 बटे एल इंटू सी, तो ओमेगा इजिकल टू होगा 1 बटे रूट अंडर एल सी, ठीक है। तो ये हो गया t बराबर 2 पाई बटे ओमेगा लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों फ्रीक्वेंसी या f इजिकल टू क्या लिखेंगे, 1 बटे टी, यानी f इक्वल टू लिखेंगे 1 बटे 2 पाई बटे ओमेगा, 2 पाई बटे ओमेगा, मिला जुला कर इसको जब सोल्व करेंगे तो आएगा 1 बटे 2 पाई रूट अंडर एल इंटू सी। तो इसको बोलते हैं एलसी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना, फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी, एलसी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें यही बात आपको मिला जुला कर लिखना है। अब हम बात जो करने जा रहे हैं वो है क्वालिटी फैक्टर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यू फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा लिखिए, क्वालिटी फैक्टर देखिए, जिसका नाम है क्यू फैक्टर, और क्वालिटी फैक्टर, है ना, क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर देखो, है ना, क्वालिटी फैक्टर थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। क्यू फैक्टर इसमें जो होता है ना, ये पहली बात एक नंबर है, क्या है भाई, नंबर। तो ये नंबर है जो क्यू फैक्टर जो है,
क्यू फैक्टर ये होगा एक्सएल बटे आर हो जाएगा, चाहे एक्सी बटे आर हो जाएगा। क्लियर? तो एक्सएल बराबर क्या होगा, ओमेगा एल, सॉरी एक्सएल ओमेगा एल डिवाइडेड बाई आर, ये हो गया। ओके, क्यू फैक्टर का वैल्यू जो हो गया। ओके, दूसरा हो गया क्यू फैक्टर का वैल्यू जो हो गया, ये हो गया आपका 1/ओमेगा सी इंटू आर, ये भी होगा। दूसरा एक और होगा, क्या एक और होगा, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC तो होती है। ओके, होती है, बिल्कुल बिल्कुल होती है। तो आप यहाँ पर पुट कर दो क्यू फैक्टर इज इक्वल टू 1/ओमेगा यानी 1/√LC। यहाँ पर क्या होगा, C इंटू आर, यहाँ पर क्या होगा √L इंटू सी डिवाइडेड बाई C इंटू आर। क्यू फैक्टर यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर देखें, यहाँ पर हो गया भाई, इसको अंदर ले जाइएगा, इसको अंदर, तो इसको लिख दीजिए पहले तो 1/r को बाहर कर दीजिए, 1/r को बाहर कर दीजिए, और यहाँ पर लिख दीजिए क्या, √L इंटू सी डिवाइडेड बाई C का स्क्वायर, है ना? सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर लिखेंगे L/C, यानी क्यू जो फैक्टर होगा, क्यू जो फैक्टर होगा वो हो जाएगा 1/r √L डिवाइडेड बाई C क्यू फैक्टर। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, क्यू जो फैक्टर होता है वो ज़्यादा होता है। क्यू फैक्टर जिसका ज़्यादा होता है उसका शार्पनेस क्या होता है, शार्पनेस क्या होता है भाई, ज़्यादा होता है। उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। वो क्या होता है, बेस्ट होता है फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है, ये आपको यूज होता है। अब इससे कहने का मतलब है कि शार्पनेस की अगर हम बात करें, शार्पनेस तो अगर हम बात करें तो इस तरह से बात कर सकते हैं, ऐसे और इस तरह से, ऐसे। ये हो गया R1, ये हो गया R2, इसका हो गया R3। तो देखिए R1 ज़्यादा है R2 से और ये ज़्यादा है किससे, R3 से। तो क्यू फैक्टर जो होगा, क्यू फैक्टर 3 का सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद क्या होगा, क्यू जो फैक्टर होगा वो 2 का होगा। सबसे कम क्यू फैक्टर किसका होगा, 1 का होगा। ओके, शार्पनेस की अगर हम बात करें, शार्पनेस की अगर हम बात करें तो 3 का ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद शार्पनेस SP 2 का बड़ा होगा, फिर SP इसका बड़ा होगा, 1 का बड़ा होगा। ये समझ में आ रहा है, जिसको बोलते हैं हम लोग शार्पनेस या क्यू फैक्टर बोलते हैं। क्लियर? अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो है ट्रांसफार्मर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर में अगर हम बात करें, ट्रांसफार्मर याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर ये किस पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। इसमें दो तरह का, इस तरह से दो तरह का वाइंडिंग होती है, ऐसे से लपेटते हैं और इसमें इसे इस तरह से लेमिनेटेड होता है, ये लेमिनेटेड होता है। इसमें हो जाता है प्राइमरी, ये हो गया क्या, सेकेंडरी। इसमें NS है ना, NS ऐसे, यहाँ पर NP, यहाँ पर हो गया कैपिटल NP, IP, यहाँ पर भी हो गया IP, यहाँ पर हो गया EMF P, और यहाँ पर हो गया ये हो गया EMF S, और ये हो गया IS। क्लियर? तो इसमें क्या होता है कि जो EMF फ्लक्स होगा सेकेंडरी में वो हो गया NS d∅B/dt। EMF प्राइमरी जो होगा वो क्या होगा, NP और d∅B/dt। ऐसे लिखते हैं। इसको दोनों को भाग देंगे तो EMF S और EMF P इज इक्वल टू NS डिवाइडेड बाई क्या होगा, NP। ऐसे होगा, यानी नंबर ऑफ EMF जो होगा, EMF वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ क्या हो गया, टर्न हो गया। अगर 100% एफिशिएंसी का होगा तो पावर इन प्राइमरी, पावर इन सेकेंडरी, तो प्राइमरी EMF और यहाँ पर हो जाएगा EMF इंटू I और EMF इंटू S, और फिर क्या हो जाएगा IS। तो EMF प्राइमरी डिवाइडेड बाई EMF सेकेंडरी इज इक्वल टू IS डिवाइडेड बाई IP होगा।
इसका क्या मतलब हुआ कि EMF P EMF S इज इक्वल टू NP डिवाइडेड बटे NS इज इक्वल टू IS डिवाइडेड बटे IP। ओके, ऐसे बना। तो इसमें क्या है कि नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ा रहे हैं तो उसमें करंट का जो मान है वो घटेगा। यानी आप नंबर ऑफ टर्न्स क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करा रहे हैं, तो EMF क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, लेकिन करंट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तो हीट भी क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो लॉसेस भी क्या कर रही है, बढ़ रही है। एक तरह से लॉसेस भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब इसमें है कि जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर उसमें दो तरह का है। एक तो है स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर है, एक है दूसरा क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ना। तो इसमें क्या होता है स्टेप ऑफ में कि जो सेकेंडरी में होता है ना वो नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से क्या करते हैं, ज़्यादा करते हैं। इसमें जो है सेकेंडरी को क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स से कम कर देते हैं। ये करते हैं इंक्रीज जब वोल्टेज करता है, इंक्रीज द वोल्टेज या EMF, इंक्रीज द EMF। और इसमें होता है डिक्रीज द EMF, डिक्रीज EMF को डिक्रीज कराता है। ओके, अब क्या है इफिशियंसी में जो होता है P आउटपुट होता है डिवाइडेड बटे P इनपुट होता है। यानी आउटपुट का मतलब सेकेंडरी, तो EMF सेकेंडरी I सेकेंडरी, EMF प्राइमरी बटे I प्राइमरी, इस तरह से होता है। ट्रांसफार्मर में एनर्जी का लॉस भी होता है, ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉस करता है, एनर्जी लॉसेस तो एनर्जी लॉसेस में जो पहला है लॉस वो है आपको ईडी करंट में होता क्या है कि जो ट्रांसफार्मर जो होता है कंडक्टर मटेरियल का बना होता है, तो उसके जो कवर जो बाहर से है कंडक्टर का, उस पर फ्लक्स जाता है, तो फ्लक्स जाने के बाद उसमें ईडी करंट प्रोड्यूस होता है, और वो ईडी करंट हीट के फॉर्म में इन्वायरमेंट में एनर्जी के रूप में लॉस हो जाता है। तो ये हो गया ईडी करंट। दूसरा है कॉपर लॉस, उसमें जो कॉपर का जो वायर है वो लपेटे रहते हैं, तो लपेटने के बाद क्या हो जाता है, इसमें रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस का मान बढ़ने से इसमें हीट प्रोड्यूस करने लगता है, हीट बढ़ जाता है। ठीक है, क्लियर है ये बात। तीसरा है आपको फ्लक्स लिंकेज, फ्लक्स का लीक कर जाता है, फ्लक्स लीक करता है मतलब कि जितना फ्लक्स प्राइमरी में जाना चाहिए उतना फ्लक्स आपको प्राइमरी से सेकेंडरी में जाना चाहिए, उतना उसमें फ्लक्स नहीं जा पाता है। तो इसीलिए ईडी करंट लॉस हो गया, कॉपर लॉसेस हो गया, फ्लक्स लिंकेज हो गया, इस तरह के लॉसेस हैं। एक है मटेरियल के वजह से भी लॉस होता है जिसका नाम है हिस्टैरिसीस, इसमें भी एनर्जी लॉसेस होती है इस तरह से। ओके, तो ये रहा आपको अल्टरनेटिंग करंट का थ्योरी रहा बोर्ड के लिए। आप इसको पढ़ें, और बोर्ड का एग्ज़ाम है, कल ही आपको एग्ज़ाम देना है बोर्ड का, और इसमें मुझे पता है कि आप बहुत अच्छा इसमें करेंगे, इसमें नो डाउट, बस इसमें रिवीजन करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा है वन शॉर्ट वीडियो में।